नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक रात, इनके खुर्राटों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सारी रात खुर्राते रहते हैं। तंग आकर चंपाकली ने तकिया हवलदार बहादुर के ऊपर दे मारा और चिल्लाई, चुप करो। उई, छत गिर गई। होश की बात करो। मैंने तकिया मारा है फेंक कर। क्यों मारा? अगर तुमने अपने खर्राटे बंद नहीं किए तो अगली बार बेलन ठूस दूंगी तुम्हारी नाक में, समझे? हे भगवान, इस घर में तो मैं चैन से सो भी नहीं सकता। लेट जाओ चुप करके। लेटता हूं। तभी, जागते रहो। ओह, इस चौकीदार ने तो चिल्ला चिल्ला कर नींद हराम कर दी है। भाड़ में जाओ। हवलदार ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। अबे ओए, ये क्या शोर है? जागते रहो। शोर? कहाँ है शोर साहब जी? अबे, ये तू मचा रहा है, इसे भी शोर ही कहते हैं। जागते रहो का क्या मतलब होता है? इस तरह की आवाज से चोर लुटेरे दूर रहते हैं साहब जी। अच्छा, तो तू चोरों को भगा रहा है? अबे घामर, हमारे होते इस मोहल्ले में कोई चोर नहीं आ सकता। जानता नहीं, हम हवलदार हैं। जानता हूं जी। भला आपको क्यों नहीं जानूंगा। बंद कर। और जाकर सो जा। अब अगर आवाज लगाई तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। चल। चौकीदार बड़बड़ाता हुआ चला गया। चौकीदार को भगा दिया। अब अगर कोई चोर आ घुसा तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तो चुप करके सो जा। बिस्तर पर लेटकर हवलदार फिर शुरू हो गए थे। इनके खुर्राटे बंद नहीं हो सकते। मुझे नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा। चंपाकली दवाई निकालने के लिए उठी, तभी छत पर एक आवाज हुई। धम। ये कैसी आवाज थी? जैसे कोई कूदा हो। फिर खटखट। हे भगवान, ये तो कोई छत पर चल रहा है। चोर। और अजी उठो। क्या है? बस, बावली हो गई है क्या? रात के समय सीसी का क्या करोगी? आवाज बंद करो, हमारी छत पर चोर है। चोर? हाँ, चुपचाप जाकर छत पर देखो। मैं नहीं जाता। अगर उसने गोली चला दी तो? वाह मेरे कागज के शेर, चौकीदार से तो तुम कह रहे थे कि वो तो मैं मजाक कर रिया था। जा, तू ही जाकर देख ले छत पर। चंपाकली उठी, रसोई में जाकर अपना बेलन उठाया और छत पर पहुंच गई। कौन है? रुको। चंपाकली तो बेलन चलाने में दक्ष थी। तड़ाक! आ! छाया के गिरते ही चंपाकली ने लपक कर उसे दबोच लिया। कौन है रे तू? कोई नहीं बहन जी, जाने दो मुझे। जाने कैसे दूं? तू पुलिस वाले के घर में चोरी करने आया था। अभी बुलाती हूँ अपने हवलदार को। नीचे कमरे में हवलदार बहादुर राम का नाम जप जप कर रहे थे। राम लला, हे राम लला, मेरी चंपाकली की रक्षा करना। अजी सुनते हो? ऊपर आओ, मैंने चोर को पकड़ लिया है। पकड़ लिया? वाह मेरी शेरनी, अभी आया। उन्होंने कोनों में रखा अपना डंडा उठाया। कहाँ है चोर? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। लो पकड़ो। पकड़ लिया। क्या करते हो जी? यहाँ मारपीट नहीं चलेगी। मैंने चोर पकड़ दिया है, अब तुम इसे थाने थाने पहुंचा दो। ये भी ठीक है, थाने ले जाकर इसकी दुम में नमदा कर दूंगा। थाने में ले जाकर इसकी दुम में नमदा कसूंगा। हवलात में बंद करके सड़ाऊंगा साले को। चल बे, उठ। और हवलदार चोर की गुदगुदी थाम कर थाने लेकर चल दिए। साहब मेरी बात तो सुनो, मैं चोर नहीं हूं। फिर क्या है? थानेदार? चोर चलते चलते अचानक नीचे बैठ गया। अबे ओए! हवलदार के हाथ से उसकी गर्दन छूट गई थी। तुरंत ही वो उठा और अबे रुक जा, पकड़ो चोर! उनका शोर सुनकर चोर तो नहीं रुका, मगर चौकीदार उधर जा निकला। अरे हवलदार जी, किसने पटक मारा आपको? चोर था।
चोर आपके होते हुए मोहल्ले में चोर कैसे आ गया और आपको पटखनी भी दे गया ससुरा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर एक बात सुन, ये चोर और पटखनी वाली बात किसी से कहियो मत। अगर ये राज खुला तो तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहूंगा जी। अब आप घर जाइए, मैं पहरा देता हूँ यहाँ। हवलदार बहादुर वापस घर आ गए। बड़ी जल्दी लौट आए थाने से। क्या 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 बना चोर का? उसे मैं गश्त पर निकले तो सिपाहियों के हवाले कराया हूँ। अब सो जाओ। सुबह को हवलदार बहादुर थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उन्हें बुलाया। हवलदार बहादुर, हाजिर है सर। तुम्हारी ड्यूटी आज रेलवे स्टेशन पर रहेगी। हवलदार बहादुर, प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए जरा आंखें खुली रखना। खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी रेलवे स्टेशन के आसपास देखे गए हैं। आप चिंता ना कीजिए सर, मेरे होते रेलवे स्टेशन पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आतंकवादी तो मेरे नाम से ही कांपते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जाओ अपनी ड्यूटी पर। हवलदार के जाने के बाद खड़क सिंह को अपने एक मुखबिर से फोन पर सूचना मिली। साहब, गाजियाबाद का कुख्यात डाकू मस्तान सिंह हमारे शहर में आया हुआ है। उसके 3 साथी भी आए हैं। ये सब मेकअप करके हुलिया बदल लेने में दक्ष हैं। हो सकता है ये लोग यहाँ कोई वारदात करने के इरादे से आए हो। सूचना के लिए धन्यवाद। मैं पुलिस फोर्स को अलर्ट करता हूँ। अच्छा साहब, और कोई खबर मिली तो सूचित करूंगा। लेकिन पुलिस फोर्स के अलर्ट होने से पहले ही मस्तान सिंह अपने 2 साथियों के साथ वारदात करने निकल चुका था। मस्तान उस्ताद, अगर हम शांति को भी साथ ले आते तो उससे भी काम ले सकते थे। नहीं जोरावर, शांति का काम तब शुरू होगा जब हम अपना काम कर चुके होंगे। हमसे अलग रहकर वह हमारी ज्यादा मदद कर सकती है। मस्तान का तीसरा साथी सबीर बोला। उस्ताद ठीक कह रहे हैं जोरावर, शांति से हम एक दूसरा काम लेना है। फिर ठीक है, तुम दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हो। तीनों एक पार्किंग लॉन के निकट पहुंचे। तुम दोनों यही रुको, मैं कोई गाड़ी चुरा कर लाता हूँ। जाओ। कुछ ही देर में मस्तान एक गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ गया। आ जाओ। और फिर उसने गाड़ी शहर के मशहूर जौहरी चरणदास एंड सन्स के शोरूम के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर वो शोरूम में प्रविष्ट हुए। आइए सर। सेठ साहब, हम महाराजा ऑफ जूनागढ़ के यहाँ से आए हैं। रानी साहिबा कुछ हीरे खरीदना चाहती है। आपके पास अच्छी क्वालिटी के हीरे हैं? एक से एक अच्छा हीरा मिलेगा साहब, तो जरा दिखाइए। अगर हमें हीरे पसंद आ गए तो फिर हम रानी साहिबा को फोन करके बुला लेंगे। अभी दिखाता हूँ जी। कुछ ही देर में सेठ ने काउंटर पर कीमती हीरों का ढेर लगा दिया। ऐसे हीरे आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप ठीक ही कह रहे हैं। जोरावर टहलता हुआ दूसरे काउंटर पर पहुंच गया और ओह, ये क्या है? ये पिस्तौल है सेठ। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। सबीर ने जेब से थैली निकाली और हीरे उठाकर उसमें भर दिए। चलो, तुम दोनों बाहर चलो, मैं आता हूं। मस्तान ने अपनी जेब से जंजीर में पड़ी एक घड़ी निकाली। सेठ, ये घड़ी एक खतरनाक बम है जो आवाज की लहरों के दबाव से फटता है। अभी मैंने इसका बटन नहीं दबाया है। बटन दबाने के बाद ये लॉकेट मैं तुम्हारे गले में पहना दूंगा। उसके बाद तुमने या तुम्हारे साथी ने मुंह से कोई आवाज निकाली या शोर मचाया तो ये बम फट जाएगा और तुम्हारे साथ ये शोरूम भी उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम 15 मिनट तक खामोश रहे तो ये बम स्वयं ही बेकार हो जाएगा। फिर मस्तान ने घड़ी का एक बटन दबाकर लॉकेट सेठ के गले में पहना दिया और खुद बाहर निकल गया। सेठ को ऐसा उल्लू बनाकर आया हूं कि 15 मिनट से पहले किसी को चोरी की सूचना ही नहीं दे सकेगा और इतनी देर में हम यहां से दूर निकल चुके होंगे। तुम्हारी बुद्धि का भी जवाब नहीं है उस्ताद। 15 के बजाय 20 मिनट बाद सेठ चरणदास बोलने का साहस जुटा पाया था। चोर 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 तो दूर जा चुके होंगे सेठ जी, अब तो पुलिस को फोन करो। सेठ ने पुलिस को तुरंत फोन किया। शोरूम में पहुंचकर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने
सेठ के गले में पड़े हुए लॉकेट को ध्यानपूर्वक देखा। चोर आपको बेवकूफ बना गए सेठ जी। ये बम नहीं बल्कि मामूली घड़ी है। उनके निकलते ही आप शोर ना मचा दे, इसलिए उन्होंने ये चाल चली होगी। हे राम, हम तो लूट गए। तफ्तीश के बाद इंस्पेक्टर साहब वापस थाने लौट आया था और अब अपने सहायकों को आदेश दे रहा था। ये काम मस्तान सिंह और उसके साथियों का ही है। पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी जाए और अपराधियों के सभी अड्डे पर रेड की जाए। मस्तान सिंह को हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। यस सर। पूरे शहर की पुलिस मस्तान सिंह को ढूंढने के लिए सक्रिय हो गई थी। पी 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 पी। लेकिन कुछ उचक्के अपना काम करने में व्यस्त थे। मेरा पर्स। राहगीरों ने तुरंत ही भागते हुए उस उचक्के को दबोच लिया। साले पर्स छीनकर भाग रहा था। छोड़ दो। एक दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना घटी थी। एक लुटेरा किसी महिला के गले से चेन खींचकर भागा। महिला ने शोर मचाया और पुलिस के गश्ती दल ने लुटेरों को दबोच लिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफी क्रोध में था। क्या हो रहा है? चारों तरफ लूट मार मची है। क्यों? पता नहीं सर, ऐसा लगता है जैसे शहर के सारे लुटेरे योजना बनाकर एक साथ वारदातें करने निकले हैं। उधर हवलदार बहादुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर डंडा बजाते फिर रहे थे। ये संदूक किसका है? खटखट। अबे ओए, संदूक को हाथ मत लगाइयो। कौन है वहां? सामने आओ। लो, आ गया। ओह, आप तो पुलिस वाले हैं। मैं समझा कोई चोर मेरे संदूक को छू रहा है। ओए गुटके, ये इतना बड़ा बक्सा तेरा है? चोट संभाल कर बात करो हवलदार जी। मैं छोटा जरूर हूँ मगर गुटका नहीं हूँ। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। अबे बालिश अबे बाली साथिये, अब मैं तुझे क्या कहूँ? होता कोई लंबा चौड़ा तो बताता कि पुलिस की चोंच कैसे बंद होती है। चल संदूक संभाल अपना। हवलदार बहादुर कुछ आगे बढ़ा तो एक जगह एकत्र भीड़ देखी। आए, वहां क्या हो रहा है? ओए हटो, एक तरफ देखने दो। पुलिस आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये बोरी यहाँ बहुत देर से पड़ी हुई है। यानी लावारिस वस्तु? इसमें तो बम हो सकता है। बम? अरे बाप रे, भागो। अबे तो डर क्यों रहे हो? हवलदार बहादुर तुम्हारे साथ है, यही खड़े रहो। और अगर बम फट गया तो? अबे ओए, ये डंडा देखा है? एक पड़ गया तो खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी तेरी। साले, अफवाह फैलाता है। मगर साहब, अभी आपने ही तो कहा था कि इसमें बम हो सकता है। अगर मैं कहूं तो इस बोरी में हाथी बंद है तो तुम मान लेगा मेरी बात? नहीं जी, बोरी में हाथी कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने गलत कहा था। हाँ जी, तेरी तो ऐसी तैसी। पुलिस को झूठ बताता है, पुलिस को झूठा बताता है। साले, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। साहब, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी। चल ये बोरी खोल और देख इसमें बम है या हाथी। मैं नहीं खोलूंगा जी, ये तो आपका काम है, आप पुलिस हैं। वहां एकत्र दूसरे लोग भी उस व्यक्ति के पक्ष में बोल उठे। ये काम आपका है थानेदार जी। आप बोरी उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाइए या फिर किसी बहादुर पुलिस वाले को बुलाकर बोरी खुलवाइए। अबे पूरी पुलिस फोर्स में हमारे जैसा बहादुर और कोई नहीं। हमारा तो नाम ही हवलदार बहादुर है। देखो, हम खोलते हैं बोरी। तो फिर खोलिए। हवलदार बहादुर बोरी की ओर बढ़े और वहां खड़ी भीड़ दूर दूर हट गई। अगर इसने सचमुच बम हुआ तो क्या होगा? बेकार ही पब्लिक के सामने बहादुरी के डींगे मार दी। उल्लू का पट्टा हूं मैं। हवलदार जी, खोलो ना। हवलदार बहादुर ने हिम्मत जुटाकर बोरी के मुंह पर बंधी डोर खोल डाली। क्षमा करना राम जी। और जैसे ही बोरी का मुंह खुला, उफ, हुई, कुत्ता दौड़कर गायब हो गया। ये क्या था? हवलदार ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी थी। साले मजाक उड़ा रहे हैं। ये किसी शरारती लड़के की हरकत होगी। कुत्ते को बोरी में बंद करके यहाँ छोड़ गया। साला कुत्ता भी खुरापाती था। बोरी में बंद था मगर एक बार भी हिला नहीं और ना ही भौंका। 10 मिनट बाद फिर वैसी ही भीड़। देखता हूं यहाँ क्या मामला है।
क्या बात है? क्यों भीड़ लगा रखी है? हवलदार जी, यहाँ एक लवारिस टीन का कनस्तर पड़ा हुआ है। हटो, मुझे देखने दो। उसे हाथ ना लगाना हवलदार जी। क्यों, करंट मारेगा ये? मेरा मतलब था, क्या पता उसमें कोई बम वगैरह हो। आप पहले थाने फोन करके बम विशेषज्ञों को बुला ले तो ठीक रहेगा। हम खुद बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। हम खुद बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं बे, बम वगैरह की दुम। कहकर उन्होंने डंडा कनस्तर के कुंडे में लगे ताले पर जड़ दिया। तड़ाक! एक ही चोट में ताला खुल गया। अब उन्होंने कनस्तर का ढक्कन उठाया। ओह, ये तो सचमुच बम है। भागो! क्या हुआ हवलदार? बम, उसमें बम है। ये सुनते ही वह भगदड़ मच गई। बम! बाप रे! भागो! हवलदार बहादुर दौड़ते हुए काफी दूर निकल आए और एक स्थान पर एकत्र बोरियों के पीछे छुप गए। अगर बम फटा तो मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा। रेलवे पुलिस चौकी में खबर पहुंची तो वहां से तुरंत पुलिस दल और बम विशेषज्ञों का दस्ता पहुंच गया। कुछ ही देर में बम बेकार कर दिया गया। इसे अब से ठीक 15 मिनट बाद फटना था। शुक्र है ठीक समय पर पता चल गया, वरना बहुत लोग मारे जाते। हवलदार बहादुर भी अब निकलकर सामने आ गए थे। क्या बम बेकार हो गया? हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी ड्यूटी थी। हाँ जी, हमारा नाम हवलदार बहादुर सिंह है। ये बम हमने ही सबसे पहले देखा और इसे बेकार करने के लिए औजार ढूंढने गए थे। आप लोग आ पहुंचे और बाकी का काम कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। और उस व्यक्ति ने हवलदार बहादुर के कनस्तर खोलने से लेकर बम देखकर डर कर भाग जाने तक की पूरी बात बता दी। तुमने बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है हवलदार। मैं तुम्हारे अफसर से इसकी शिकायत करूंगा। सब मेरे ही दुश्मन है। हवलदार बहादुर की हरकत की जानकारी इंस्पेक्टर खड़क सिंह को मिल चुकी थी। जब हवलदार बहादुर उसके सामने पहुंचे, निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो अब तुम्हारी खराब होगी। स्टेशन पर जो हरकत करके आए हो उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है और मैंने तुम्हारे सस्पेंड ऑर्डर भी मंगा लिए हैं। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। फिर सस्पेंड? कुछ देर बाद हवलदार बहादुर थाने से मुंह लटकाए बाहर निकले। भगवान ही खटिया खड़ी करेगा इस खड़क सिंह की। मुझे सस्पेंड करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है इसे। सिपाही रामधन बता रहा था कि मस्ताना डाकू ने शहर में कोई वारदात की है। खड़क सिंह उसे पकड़ नहीं सका और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया मूर्ख ने। चंपाकली के सामने जाने से पहले उन्होंने अपना मूड ठीक कर लिया और मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। अरे ओ भगवान, तू कह रही थी ना कि मैं तुझे कहीं सैर सपाटे के लिए नहीं ले जाता। पूरे 3 महीने की छुट्टी ले आया हूँ आज। खूब सैर सपाटे कराऊंगा तुझे। जरूर सस्पेंड कर दिए गए होंगे। सत्यानाश, वो तो मुझसे भी बड़ी जासूस बन गई है। लिफाफा देखकर ही जान लेती है कि पत्र में क्या है, पत्र में क्या लिखा होगा। अब इसे बोलने का दौरा पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ये हवलदारी। रोज रोज अफसरों के जूते खाने से अच्छा तो ये होगा कि पान की दुकान खोलकर बैठ जाओ। लेकिन अगली सुबह जब हवलदार बहादुर चंपाकली को सैर के लिए लेकर निकले तो उनका मूड ठीक हो चुका था। कहाँ कहाँ घुमाओगे जी? पूरा शहर घुमा दूंगा मेरी रानी। बढ़िया होटल में भी खाना भी खिलाऊंगा। तफरी करने के बाद दोपहर के खाने के लिए वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। चल उधर फैमिली केबिन में बैठते हैं। नहीं, हम बाहर ही बैठेंगे। छोटे से कमरे में मुझे घुटन होती है। एक मेज पर जमने के बाद हवलदार बहादुर ने हाफ लगाई। हवलदार बहादुर ने हाक लगाई। वेटर, धीरे बोलो ना, पगला गए हो क्या? वेटर हड़बड़ाकर दौड़ा चला आया था। यस सर। क्या क्या खाना मिलता है तुम्हारे यहाँ? तंदूरी चिकन, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन साग वाला मीट कोरमा, मीट पुलाव, भुना हुआ तीतर। क्या लाऊं साहब? और कुछ नहीं मिलता? मिलता है जी। शामी कबाब, सीख कबाब, रोगन जोश, कोफ्ते, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े और माँ की दाल। ठीक है, 1 प्लेट माँ की दाल और 6 रोटियां ले आ जल्दी से। ठंडा पानी साथ लाइयो और नींबू का अचार भी जा।
दौड़, और नींबू का अचार भी। जा, दौड़ जा, बेवकूफ कहीं का। बेचारा चला गया था। तुम तो कह रहे थे कि बढ़िया होटल में खाना खिलाओगे, और मंगवाई है दाल। मैंने खाना खिलाने की बात कही थी, और दाल को भी खाना ही कहा जाता है। ओह, बड़ी सुंदर महिला है वो। क्या कहा? वो महिला एक फैमिली केबिन में चली गई थी। अब अब उधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? वो तो गई पर्दे के पीछे। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तभी बेचारा उनकी दाल रोटी आ गया। लो जी, अपना खाना। रख दे रोटी, रख दे। रोटी गर्म लाया है ना? खाना खाने के बाद हवलदार बहादुर और चंपाकली घर वापस लौट आए। बहुत मजा आया ना आज? चुप रहो, और खबरदार जो फिर मुझे कहीं घुमाने ले गए तो, कंजूस कहीं के। भगवान ने औरतों की बुद्धि भी उल्टी ही बनाई है, और अपने इस चंपाकली को तो बुद्धि देना भूल ही गया है। इसे मजा ही नहीं आया। मुझे तो बढ़िया खाना खाकर नींद आ रही है। शाम शाम को चंपाकली ने उन्हें जगाया। अजी उठो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। आए, क्या हो गया भाग्यवान? मेरा बटुआ खो गया है। उसमें पूरे महीने के खर्च के पैसे थे। क्या? बटुआ खो गया? अब मैं खाऊंगा क्या? कहाँ खोया तूने बटुआ? दोपहर जब होटल में खाना खाने गए थे, तब तक तो मेरे पास था। मुझे लगता है वो होटल में ही गिरा है। तुम जरा जाकर देखाओ ना होटल में। बकवास बंद कर। दोपहर का गिरा हुआ बटुआ अब कहाँ से मिलेगा होटल में? सैकड़ों आदमी आते आते हैं, कोई ले गया होगा उठाकर। लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या बुराई है? हो सकता है होटल के ही किसी कर्मचारी को बटुआ मिला हो, और उसने काउंटर पर जमा करा दिया हो। ठीक है, कल सुबह जाकर पूछूंगा। अब सोने दे मुझे। अगली सुबह। सोनू भाई, कल हम अपनी श्रीमती जी के साथ तुम्हारे होटल में लंच करने आए थे। वापस जाते हुए हमारी मैडम अपना बटुआ यही भूल गई थी। क्या बटुआ तुम्हारे किसी कर्मचारी को मिला है? हमारे पास तो किसी ने बटुआ जमा नहीं कराया, मगर हमारी मैडम ने बटुआ यही खोया है। वो वेटर कहाँ है जो उस तरफ की मेजों पर सर्विस कर रहा था? वो तो आज छुट्टी पर है, कल सुबह आएगा तभी। ओह, ये तो कल वाली सुंदरी है। महिला सीधी उसी फैमिली केबिन के भीतर चली गई। आज चंपाकली साथ में ही है। उस रूपवती को दोबारा देखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वेटर को महिला के केबिन में चाय लेकर जाते देखकर हवलदार ने भी अपने लिए चाय मंगा ली थी। काश हमारी चंपाकली भी ऐसी ही सुंदर होती। लगभग आधे घंटे बाद केबिन से वो महिला बाहर निकली। आए, ये बुढ़ी कैसे हो गई? साड़ी और पर्स तो वही है। इधर उधर देखे बिना ही महिला होटल से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद हवलदार ने उठकर केबिन में झांका। यहाँ तो कोई नहीं है। मतलब उस सुंदरी ने यहाँ बैठकर बूढ़ी औरत का रूप बनाया और बाहर चली गई। मगर क्यों? हवलदार बहादुर पलटकर तेजी से बाहर आए, लेकिन वो महिला भीड़ में गायब हो चुकी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी रहस्यमय महिला थी। अगली सुबह हवलदार फिर उस होटल में पहुंचे। उनका मकसद उस वेटर से मिलना था जो कल छुट्टी पर था। आइए साहब, आइए, आज क्या खाएंगे? हम कुछ खाने नहीं आए हैं, बल्कि वो बटुआ लेने आए हैं जो हमारी धर्मपत्नी परसों यहाँ भूल गई थी। क्या तुम्हें वो बटुआ मिला था? मुझे कोई बटुआ नहीं मिला साहब। अगर मिलता तो मैं उसे काउंटर पर जमा करा देता। फिर बटुआ कहाँ गया? मुझे क्या पता साहब। तभी ओह, वही सुंदरी युवती सीधी उसी केबिन में चली गई, और हवलदार भी बाहर एक टेबल पर जम गए। देखता हूँ आज ये क्या बनकर बाहर निकलती है। आधे घंटे बाद, ओह, आज हिप्पी बन गई है। आज हवलदार बहादुर ने केबिन में झांककर समय नष्ट नहीं किया और सीधे महिला के पीछे बाहर निकल आए। इसका पीछा करके देखना होगा कि ये रोज नया रूप बनाकर कहाँ जाती है। महिला कुछ देर पैदल चलती रही, फिर एक ऑटो रिक्शा रोककर उसमें सवार हो गई। ओह, मुझे भी ऑटो रिक्शा लेना होगा। उन्हें भी एक खाली खाली ऑटो रिक्शा मिल गया। उस ऑटो का पीछा करो जल्दी। ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा तेज दौड़ाया और महिला के ऑटो रिक्शा के बराबर पहुंच गए। क्या करते हो सरदार जी? पीछे करो अपना रिक्शा।
ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा की गति कम कर दी और मुस्कुराए। ओए बाऊ, बंदा तो तू शरीफ लगता है, फिर उस छोकरी का पीछा क्यों कर रहा है? मैं सरकारी आदमी हूँ सरदार जी, तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। दोनों ऑटो रिक्शा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए फिर महिला का ऑटो रिक्शा एक सड़क पर घूम गया। इस तरफ तो सेंट्रल जेल है। अचानक क्या हुआ सरदार जी? रिक्शा क्यों रोका? पिट पुट फटाक। इंजन बिगड़ गया है बाऊ, अब स्टार्ट नहीं होगा, तुम यहीं उतर जाओ। सत्यानाश, अब मैं उसका पीछा कैसे करूं? यहाँ तो और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है। क्यों परेशान होते हो बाऊ? रिक्शा नहीं है तो क्या हुआ? शहर में छोकरियां तो बहुत है, किसी दूसरे के पीछे लग जाओ। ओए सटअप, मैं पुलिस हवलदार हूँ, बकवास की तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। महिला का ऑटो रिक्शा दूर जाकर गायब हो चुका था। हवलदार बहादुर झल्लाते हुए वापस चल दिए। सरदार जी के रिक्शा ने गड़बड़ कर दी, वरना आज उस सुंदरी का राज जान ही लेता मैं। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर उसी होटल में पहुंचे और उनका अनुमान ठीक निकला। अपने निर्धारित समय पर वो महिला होटल में आई। आज तो तेरा राज जान कर ही रहूंगा, और सीधी केबिन में चली गई। आधे घंटे बाद, ओह, आज बुर्का पहनकर जा रही है। हवलदार बहादुर उठकर उसके पीछे लग गए। बाहर आकर महिला ने ऑटो रिक्शा पकड़ा। हवलदार भी एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। आज भी महिला का रिक्शा जेल रोड पर मुड़ गया, आज भी उधर ही जा रही है। फिर हवलदार ये देखकर हैरान रह गए थे कि सेंट्रल जेल के सामने वो ऑटो रिक्शा से उतरी और जेल के फाटक की ओर बढ़ गई। ओह, ये तो जेल के भीतर गई है, जरूर कोई चक्कर है। हवलदार बहादुर तुरंत निकट के फोन बूथ में पहुंचे और कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, इसलिए आपको फोन किया है। क्या बात है हवलदार बहादुर, कहो, मैं सुन रहा हूँ। हवलदार ने उस बहुरूपी महिला के बारे में विस्तार से बताने के बाद कहा, सर, इस समय भी वो सेंट्रल जेल के भीतर ही है, शायद किसी अपराधी से मिलने आती है। आप उसे गिरफ्तार करा लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, तुम वहीं रुकना, मैं खुद आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद कमिश्नर साहब की जीप जेल के सामने पहुंच गई। सर, हवलदार बहादुर, मैंने जेल में फोन करके उस महिला को रोकने के लिए आदेश दे दिए थे। आओ भीतर चलकर देखते हैं क्या चक्कर है। जेल के कमरे में वो महिला मौजूद थी। यही है साहब, परसों वो बूढ़ी औरत बनकर निकली थी और कल हिप्पी बनी थी, और आज मुसलमान औरत बनकर यहाँ आई है। हवलदार बहादुर की बात सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और कमिश्नर साहब ने उसे डांट लगाई। कौन हो तुम, और भेष बदलकर जेल में क्यों आती हो? सच सच बता दो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं साहब, मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर उसने बताया, साहब, मेरा नाम शांति है, मस्ताना डाकू के लिए काम करती हूँ। मस्तान और उसके 2 साथियों ने शहर में चोरी करने के बाद खुद को पुलिस से छुपाने की यह तरकीब लड़ाई थी। उन तीनों ने रूप बदलकर छोटे अपराध किए और खुद को पुलिस द्वारा पकड़वा दिया। शाम को कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, मस्तान और उसके साथियों ने बड़ी चालाकी भरा काम किया था। भेष बदलकर पर्स छीनने और चेन खींचने जैसे मामूली अपराधों में जेल में बंद हो गए, जहां उनको ढूंढना पुलिस का विचार ही नहीं आ सकता था। उनके साथ ही महिला रोज नया रूप बनाकर उनमें से एक को मिलने आती थी और बाहर की स्थिति की जानकारी दे देती थी। मगर हमारे एक समझदार और चालाक हवलदार बहादुर सिंह की नज़र में ये महिला शांति छुप नहीं सकी। हवलदार बहादुर ने 3 दिन तक उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कराने में सफलता पाई। मस्तान और उसके साथियों की योजना ये थी कि 3 महीने की सजा काटकर अब जेल से बाहर निकलेंगे। तब तक हीरो की चोरी के मामले में पुलिस उनकी तलाश बंद कर चुकी होगी और वो हीरे लेकर आराम से इस शहर से बाहर चले जाएंगे। मगर हवलदार बहादुर ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। खड़क सिंह ने बुरा सा मुंह बनाकर हवलदार बहादुर की ओर देखा तो वो उसके निकट पहुंच गए। सर, देखा आपने, हम कितने काम के आदमी हैं। मस्तान डाकू को पकड़वा दिया। कमिश्नर साहब ने हमारे सस्पेंशन ऑर्डर भी कैंसिल करा दिए हैं। पता नहीं क्या चक्कर चलाता है ये मूर्ख, हर मुश्किल केस हल करने का श्रेय खुद ले जाता है।
पाठकों, आपने देखा हमारी चंपाकली के बटुओं का कमाल। अगर उनका बटुआ ना खोता तो हम दोबारा होटल में ना जाते, और वहां ना जाते तो वो महिला हमारी नजरों में ना आती। अब हम खड़क सिंह को क्या बताएं कि हमने कोई तुक्का नहीं चलाया, बल्कि ससुरा तुक्का खुद ही आकर हमसे भिड़ गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।